गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। केरला में जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्या ये उनके मूल अधिकारों का हनन नहीं है? इसका थोड़ा संक्षेप में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये हमारे साथ बैठे हुए एमए की स्टूडेंट है, सुनैना नाम है, तो इनका सवाल है दोस्तों कि केरला में जो सबरीमाल मंदिर है तो उस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, मतलब महिलाओं को प्रवेश करने से मना कर दिया है। तो क्या इनके मूल अधिकारों का हनन नहीं है, उल्लंघन नहीं है? तो मैं इसको संक्षेप में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा केरला। तो केरला में जो आप देखोगे कि पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर का प्रेमाइसेस है। और साथ ही साथ दोस्तों जो यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे तो पेरियार टाइगर रिजर्व वगैरह तो इसी डिस्ट्रिक्ट में है। तो केरला में बहुत दूर में लगभग सबरीमाल मंदिर फैला हुआ है। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ कि जो सबरीमाल मंदिर है वो जनरली अयप्पा भगवान का है, लॉर्ड अयप्पा का है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब शंकर भगवान और मोहिनी जो विष्णु का अवतार थे, विष्णु का अवतार मोहिनी, तो मोहिनी और शंकर भगवान का पुत्र है अयप्पा। तो इसीलिए कभी कभी इनको हरिहर भी कहा जाता है। हरि कहने का मतलब विष्णु और हर कहने का मतलब शिव, तो इनको हरिहर भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो ई ताउम्र मतलब ब्रह्मचर्य रहे थे, ये ब्रह्मचर्य रहे थे और ये कभी नहीं चाहते थे कि इनका ब्रह्मचर्य जो नियम है उनका उल्लंघन हो। तो इसीलिए वैसी महिलाएं, जनरली आपको मैं बता दूं कि सारी महिलाओं को नहीं, वैसी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश वर्जित है जो 10 साल से लेकर 50 साल के बीच का है, क्योंकि इस दौरान मेंस्ट्रुएटिंग एज होता है। आप देखो कि महिलाओं में मासिक धर्म होता है जिसको पीरियड्स बोलते हैं। तो 10 साल से लेकर 50 साल के बीच में जब महिलाओं को पीरियड्स होता है तो इसमें जनरली इन लोगों का मान्यता है कि महिलाएं अशुद्ध हो जाती है, इसीलिए इनको मंदिर में प्रवेश वर्जित है। क्योंकि आपको मंदिर में जाने से पहले लगभग 41 दिन तक शुद्ध रहना होगा। तो 41 दिन तक शुद्ध आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो आप क्या हो जाओगे, अशुद्ध हो जाओगे। तो देवासम बोर्ड जो है कि केरला मंदिर को मैनेजमेंट करता है। केरला मंदिर में जो भी रूल है, रेगुलेशन है, किसको अंदर आना है, किसको अंदर जाना है, सारे के सारे जो मैनेजमेंट का काम देवासम बोर्ड को दिया गया है। और देवासम बोर्ड जो है मंदिर को, जो आप देखोगे कि हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल, केरला में एक नियम है, केरला हिंदू प्लेस पब्लिक वर्शिप रूल। इसके तहत उसका रूल नंबर 3 में लिखा गया है कि जो महिलाएं जिसका एज 10 से लेकर 50 साल के बीच में है वे महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, क्योंकि यह भगवान अयप्पा का जो है ब्रह्मचर्य जीवन का क्या है, उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों इसमें 2018 में एक जजमेंट आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो हिंदू प्लेस पब्लिक वर्शिप रूल नंबर 3 है, जो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित करता है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। कैसे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सब बराबर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो आप देखो कि आर्टिकल 14 के हिसाब से अगर सब बराबर है तो फिर महिलाओं को प्रवेश वर्जित क्यों? दूसरा आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 15 में आप लिंग के नाम पर भेदभाव कर रहे हो, कहीं ना कहीं कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो आप लिंग के आधार पर महिला के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 15 के तहत अगर आप महिलाओं को रोक रहे हो मंदिर में जाने से तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया। फिर आप देखोगे आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में कहा गया अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, मतलब बोला गया अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। तो महिलाओं को आप अस्पृश्य घोषित कर दिए हो, महिलाओं को बोल रहे हो, छुआछूत मान रहे हो कि जो महिला मंदिर में प्रवेश करेगी उसका छुआछूत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन है। फिर आप आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में दोस्तों देखोगे तो राइट टू रिलीजन, प्रैक्टिस टू रिलीजन, तुम्हें अपना धर्म मानने का अधिकार है।
तो जो महिलाएं अगर पूजा करना जाना चाहती है, आर्टिकल 25 के तहत मंदिर में पूजा करना जाना चाहती है और आप उसको रोक दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो देवासम बोर्ड के तहत जो केरला हिंदू प्लेस पब्लिक वर्शिप रूल नंबर 3 में कहा गया है कि महिलाओं को अंदर जाने से मना है, वर्जित है, तो आपका रूल जो है संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25 का वायलेशन है, उल्लंघन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्णय दिया कि भाई ये जो है क्या है, गलत है, और आपको देवासम बोर्ड का रूल नंबर 3 को क्या कर दिया, नल और वॉइड कर दिया, अवैध घोषित कर दिया और महिलाओं को उसमें प्रवेश अलाउ कर दिया। तो दोस्तों फिर हाल ही में बाद में आप देखोगे तो इसमें एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि बहुत सारे पिटीशन वगैरह आ रहे थे कि नहीं सर इसमें फिर से आपको रिव्यू पिटीशन वगैरह करने की आवश्यकता है। तो लॉजिकली देखा जाए, मैं 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है मैं उसका समर्थन में हूं, और लॉजिकली यही भी होना चाहिए, क्योंकि संविधान जब सबको इक्वल मानता है आर्टिकल 14 के तहत, और आर्टिकल 15 में भी बोलता है कि जेंडर के नाम पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 17 बोलता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 25 बोलता है राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, तुम्हें अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का हनन है। तो इसीलिए मैं भी मानता हूं कि महिलाओं को उसमें प्रवेश होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मैं समर्थन करता हूं। तो ये था दोस्तों संक्षेप में, और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का आपको किसी भी केस या किसी भी चीज़ से लगे और तो आप आके बताइए। सुनैना जी, क्या आपको लगता है कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।